Hello, dear students, and again welcome in ChemPipe. So, today we are discussing JEE Advance 2018 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 9. ओके, रेडॉक्स का क्वेश्चन है, मतलब इक्वलेंट फैक्टर का क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. क्या बोला जा रहा है इसमें? To measure the quantity of MnCl2 dissolved in an aqueous solution, it was completely converted to KMnO4 by the given reaction. तो ना मैं इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है. M+2 H2O8 -2 going to what? MnO4 minus and the SO4 -2. ठीक बात है. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl वर एडेड टू दिस सॉल्यूशन एंड जेंटली वार्म. ये सब इसी में हो रहा है भाई, है ना. फर्दर ऑक्जेलिक एसिड was added in portion till the color of permanganate ion disappeared. मतलब MnCl2 पहले MnO4 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है पूरा का पूरा, और उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड डाला जा रहा है 225 मिलीग्राम. ओके, तब तक इसका जो परमैग्नेट का जो कलर है वो इसके मिलाने से ये पूरा का पूरा कलर डिसअपियर हो जा रहा है. मतलब ऑक्जेलेट जो हो रहा है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ये इससे पूर्णतः कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है. तो मतलब एक और रिएक्शन है MnO4 माइनस ऑक्जेलिक एसिड, मतलब C2O4 -2. एक्चुअली ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? H2C2O4. ओके, लेकिन जनरली अपन उसको C2O4 -2 लिखते हैं इन रेडॉक्स. ओके, तो ये हो जाएगा Mn+2, ये तो Mn+2 में जाएगा, और C2O4 माइनस किस में जाएगा? CO2 में जाएगा. ठीक है, तो भाई इसके इक्वलेंट से अपन इस MnO4 माइनस के इक्वलेंट निकालेंगे, और MnO4 माइनस के इक्वलेंट से अपन Mn+2 के इक्वलेंट निकालेंगे, और अपना आंसर आ जाएगा. यही करना है बस पूरे क्वेश्चन में. समझ में आई के बाद तो मैं क्या करने वाला हूँ? इक्वलेंट ऑफ MnO4 माइनस इक्वल्स टू इक्वलेंट ऑफ C2O4 -2. तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन का आने वाला है +3 और इसका आने वाला है +4. तो यहाँ से यहाँ जो n फैक्टर आने वाला है 2 इंटू इसका 4 - 3, n फैक्टर 2 आ गया. 2 इंटू 225 मिलीग्राम. तो n ऑफ वॉट? H2C2O4 इक्वल्स टू 225 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मोलिकुलर वेट. तो मोलिकुलर वेट ऑफ H2C2O4 इज वॉट? 2 + 24 + 64. सो व्हाट इज इट कमिंग टू अस? 90. यस, इट इज़ 90. तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ 1 मिनट कि ये क्या आ रहा है मेरे पास. 225 डिवाइडेड बाई 90. जस्ट अ मिनट. ओके, 2.5 90 2.5 मिलीमोल. ओके, 2.5 मिलीमोल. अब ये भाई +7 है और ये +2 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? 1 × 7 - 2. 1 का कौन सा? ये रहा, तो 5. तो 5 × n ऑफ MnO4 माइनस. तो भाई यहाँ से n ऑफ MnO4 माइनस कितना आया? समझ रहे हो क्या बात को? कितना आया? 1 मिलीमोल. अब ये अनबैलेंस रिएक्शन है, तो इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक बात है, तो वापस से लिख रहा हूँ मैं इसको, रिएक्शन को फिर बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ. Mn+2 प्लस H2O8 -2 MnO4 माइनस SO4 -2. आप देख पा रहे होंगे वैसे कि यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिडक्शन है क्योंकि पेरोक्सिल लिंकेज ख़त्म हो रहा है. ओके, और ये यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीडेशन है ही, और ये रिडक्शन है. तो इसको अपन हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो Mn+2 MnO4 माइनस H2O8 -2 2 SO4 -2. क्लियर और नॉट? तो इसको बैलेंस करोगे तो +4 H2O 8H प्लस. ओके, एंड व्हाट 5E माइनस. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 2 एंड 2E माइनस. तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आपको इससे किससे इसको लेट से इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देते हैं. ठीक है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 2Mn+2. गॉट इट? ओके,
और वैसे बैलेंस भी नहीं करोगे ना तब भी चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? देखो देखो एम एन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो मतलब MnCl2 ही तो MnO4 माइनस बना रहा है ना, इज इट और नॉट? तो POAC लगाओगे तब भी काम चल जाएगा कि 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn+2 इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। तो मतलब Mn+2 एंड MnO4 माइनस के नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं हमेशा, अगर कंप्लीटली कन्वर्टेड हो रहा है तो, जो कि लिखा हुआ है ऊपर कंप्लीटली कन्वर्टेड। ठीक बात है कि नहीं है? तो हमारे पास जो MnCl2 n ऑफ MnCl2 जो है वो क्या रहने वाला है? n ऑफ MnO4 माइनस। तो नंबर ऑफ MnCl2 कितना हो जा रहा है? 1 मिलीमोल। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, इसमें से केवल और केवल आपको क्या निकालना है? मास निकालना है, दैट्स ऑल। ओके, तो इट इज़ कमिंग टू अस व्हाट? मैग्नीज इज व्हाट? मैग्नीज इज फॉर 55 एंड प्लस 2 इंटू 35.71 सॉरी 71, तो इट इज़ कमिंग टू व्हाट? 126। तो वेट ऑफ MnCl2 किस में पूछा है अपन से? ये अपन से इन मिलीग्राम पूछा है, तो सही तो है 1 मिलीमोल इंटू 126, तो भाई ये मिलीग्राम में ही आने वाला है आपका आंसर। 126 milligram is the answer. Okay, so this was the complete solution of this question. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Campai. Thank you.